नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा उन्वान है तकबीर ऊला के रफ़उल यदैन के अलावा बकिया रफ़उल यदैन करना सुन्नत है या नहीं है। ये पहले आप मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की एक वीडियो मुलाज़ा कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तफसीलन इसके ऊपर तबसरा करते हैं। हमारा मुकदमा रफ़उल यदैन का बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कहते हैं नहीं बताओ रफ़उल यदैन का हुक्म कहाँ है। बुखारी मुस्लिम दोनों में रफ़उल यदैन का हुक्म मौजूद है। जी आपने मुलाहजा किया, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं हमारा मुकदमा बुखारी और मुस्लिम में है, और वहाँ पर उसने जो हदीस पेश की वो हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को पेश किया है। ये हम इन रिवायात का तहकीकी जायज़ा लेने के बाद में लेंगे। पहले हम अल्लाह के कलाम से पूछते हैं, अल्लाह के कलाम की जो तफसीर की जो तफसीरी रिवायात हैं उनसे पूछते हैं कि ये करना साबित है या नहीं है। ये मेरे पास तफसीर समरकंदी है, इमाम अबू लैस अल-फ़क़ी समरकंदी रहमहुल्लाह ताला अलैह की, और इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 408 है। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 क़द अफ़लहल मोमिनून कि यकीनन मोमिन कामयाब हैं। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं। तो इसकी तफसीर में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के पैगम्बर ने हिब्रुल उम्मा कहा है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुतबहिर आलिम जो है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के पैगम्बर के अहले खाना में से हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, आप अहले बैत की मोहब्बत का बहुत ढंडोरा पीटते हैं, और इसी अहले बैत की मोहब्बत के लिबादे में आप जलीलुल कदर सहाबा की तनकीस भी करते हैं। अब आपको मौत नज़र आ रही थी ना, क्योंकि तर्क रफ़ा यदैन में अहले बैत की रिवायत मौजूद है, और वह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की है। अल्लाह के पैगम्बर ने दुआ दी कि ए अल्लाह मेरे अब्दुल्ला को किताब व सुन्नत का इल्म अता फरमा दे, सिखा दे। अब यहाँ पे रिवायत क्या है कि खाशिऊन की एक तफसीर ये की, उसका माना बयान किया, अल्लज़ीना ला यरफ़ऊन अयदियहुम फ़िस सलाति इल्ला फ़ित तकबीरतिल ऊला, फरमाया नमाज में सिर्फ तकबीर ऊला के अलावा रफ़ा यदैन ना किया जाए, ना रुकू जाते हुए किया जाए, ना रुकू से सर उठाते हुए किया जाए, ना तीसरी रकत के लिए खड़े होते वक़्त किया जाए। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से भी हैं, और अल्लाह के पैगम्बर की ज़ौजा मुतहरा हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे भी हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि पहली तकबीर के अलावा रफ़ुल यदैन, यानी तकबीर ऊला के अलावा किसी भी जगह पर रफ़ुल यदैन ना किया जाए। नमाज का खुशू हुज़ू यही है। ये तफसीर समरकंदी है। फिर मौसूफ़ ने बात की कि मेरा मुकदमा तो बुखारी और मुस्लिम में है, हम आपको बुखारी और मुस्लिम से दिखाते हैं अल्लाह के पैगम्बर ने रफ़ुल यदैन छोड़े हैं सिवाय तकबीर ऊला के। ये मेरे पास सही बुखारी है, सही बुखारी का सफ़ा नंबर 114 है। ये सफ़ा नंबर 114 है। हज़रत अमर बिन अता रहिमहुल्लाह ताला अलैह मशहूर ताबी हैं। ये फरमाते हैं मैं सहाबा के झुरमट में बैठा हुआ था, अल्लाह के पैगम्बर की नमाज का तज़किरा हुआ। ये जब तज़किरा हुआ तो हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्होंने फरमाया अना कुन्तु अहफ़ाज़ुकुम लिस्सलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पैगम्बर की नमाज के तज़किरे में 3 मसाइल ज़ेर बास आए। नंबर 1 तकबीर ऊला, नंबर 2 रुकू, नंबर 3 सुजूद। तीनों को तफसील से बयान फरमाया कि अल्लाह के पैगम्बर कैसे तकबीर ऊला के वक़्त हाथ उठाते, अल्लाह के पैगम्बर कैसे रुकू जाते, कैसे रुकू से सर उठाते थे, अल्लाह के पैगम्बर कैसे सजदे में जाते थे। अब ये पूरी तफसील सुने। फरमाते हैं कि मैं सहाबा के झुरमट में बैठा हुआ था, अन्नहु काना जालिसन मआ नफरी मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते वो सहाबा के झुरमट में बैठे हुए थे। ये फ़ज़करना सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगम्बर की नमाज का जिक्र हुआ। फ़क़ाल अबू हुमैद निसाइदी, हज़रत अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अना कुन्तु अहफ़ाज़ुकुम लिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के पैगम्बर की नमाज को जानता हूँ। फरमाते हैं
रईतुहु, मैंने अल्लाह के पैगंबर को देखा। हज़रत अबू हुमैद सादी फरमाते मैंने अल्लाह के पैगंबर को देखा। इज़ा कब्बरा जअल यदैहि हज़वा मनकबैहि, जब अल्लाह के पैगंबर तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते तो आप सल्लम के हाथ मुबारक मूंढों तक उठे हुए होते थे। आगे फरमाया वाइज़ा रका, जब रुकू करते अमकना यदैहि मिन रुकबतैहि, अपने हाथों से मजबूती के साथ अपने घुटनों को पकड़ लेते। सुम्मा हसरा ज़हरहु, फिर अपनी पूरी पुश्त मुबारका को झुका देते। फ़ाइज़ा रफ़अ रअसहु, जब अल्लाह के पैगंबर रुकू से सर उठाते इस्तवा, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते। हत्ता यऊदा कुल्लु फ़क़ारिन मकानहु, यहाँ तक कि हड्डियों का हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाता। वइज़ा सजदा, जब अल्लाह के पैगंबर सजदा फरमाते वज़अ यदैहि गैर मुफ्तरिशिन, आसलम अपने हाथों को ज़मीन पर रखते इस हाल में कि वो हाथ ज़मीन पर फैले हुए नहीं होते थे। मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के पैगंबर की नमाज को याद किया जा रहा है, अल्लाह के पैगंबर की नमाज का मुकालमा किया जा रहा है। किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर तकबीर ऊला के अलावा हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ुल यदैन का ज़िक्र नहीं करते। यही रिवायत इसी सहाबी के साथ इन्हीं अल्फाजों के साथ सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है, और वहाँ पर चैप्टर है नफ़ी रफ़िल यदैन, ये अल्फाज खड़े हुए हैं वहाँ पर। ये मिर्ज़ा साहब, बददियानती में तो शायद आपने मिर्ज़ा कादियानी से भी 4 स्टेप आगे उबूर कर चुके हैं आप। ये बुखारी शरीफ है। ये अल्लाह के पैगंबर की नमाज सहाबी जिक्र कर रहा है, और सहाबी रफ़ुल यदैन तकबीर उला का अलावा जिक्र नहीं करता। इसी तरह मेरे भाई मुस्लिम शरीफ में है, ये मुस्लिम शरीफ में सफ़ा नंबर 181 पे, सफ़ा नंबर 181 पर है। ये हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। ये अल्लाह के पैगंबर आए, हदीस में खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा फरमाते रसूल सल्लम हमारी तरफ तशरीफ़ लेकर आइए, और देखा साहबा नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ रफ़ुल यदैन कर रहे थे। ये आसफ़र माली अराकुम, मुझे क्या हो गया कि मैं तुमको देख रहा हूँ, राफ़िई ऐदीकुम, कि तुम नमाज़ों में रफ़ुल यदैन कर रहे हो। कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन, गोया कि ये शरीर घोड़ों की दुमें हैं। उस्कुनु फ़िस्सला, उस्कुनु फ़िस्सला, उस्कुनु फ़िस्सला, नमाज में सुकून इख्तियार करो। मिर्ज़ा कहता है, अपने मिर्ज़ा अव्वल की तकलीद करते हुए, तहरीफ़ मानवी करते हुए कहता है कि ये तो रफ़ुल यदैन है, जब लोग सलाम करते थे तो दाएं बाएं सलाम लेते थे, ये दाएं बाएं एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते थे, ये वो है। ये मेरे भाई पूरी मुस्लिम शरीफ में ये जो हदीस पढ़ी है, यहाँ पे कहीं भी सलाम का जिक्र नहीं है। नंबर 2, मेरे पास एक किताब है अल-लुबाब, ये हदीस की किताब है ये, और जिल्द नंबर 1 है। ये इमाम मुंबजी रहमहुल्लाह ताला अलैह की किताब है, और मोतबर कुतुब हदीस में शुमार होती है। इसका सफ़ा नंबर है 231, सफ़ा नंबर 231, जिल्द नंबर 1 है। और हज़रत इमाम मुंबजी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने इसी हदीस को ज़िक्र किया है, और इस हदीस के ज़िक्र करने से पहले इमाम मुंबजी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने एक उन्वान लिखा है। वो उन्वान सुने ज़रा, ये ला तुरफ़अुल ऐदी इंदर रुकू वला बादर रकूइ मिन्हु। हदीस ज़िक्र करने से पहले इमाम मुंबजी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने हदीस का माना बयान किया। मिर्ज़ा साहब, वो क्या है कि रुकू जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ा यदैन ना किया जाए। और हदीस कौन सी जिक्र की है? वही मुस्लिम वाली हदीस जिक्र की है। मिर्ज़ा साहब, अन जाबिर इब्न सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन उस्कुनु फ़िस्सलाह, उसकुनु फ़िस्सला। मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के पैगंबर का फरमान मौजूद है, कौली मौजूद है। आप पूरे ज़ख़ीरा हदीस में आप एक हदीस पेश नहीं कर सकते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया हो कि रफ़ुल यदैन करो। हाँ, अल्लाह के पैगंबर के फरमानों में ये फरमान मौजूद है कि रफ़ुल यदैन ना करो सिवाय तकबीर ऊला के। आगे जनाब एक और बात उन्होंने लिखी है, वह हदीसुर रफ़ई यहतमिलु अन्नहु मनसूखुन, ये सफ़ा नंबर 232 है। फरमाया ये मनसूख है। रुकू वाला, रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, इसी तरह तीसरी रकत के लिए खड़े होते हुए।
فرمایا یہ رفع الیدین منسوخ ہے، اللہ کے پیغمبر نے پہلے کیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیے۔ آگے ایک اور بات، یہ صفحہ نمبر 233 کے اوپر، یہ اللہ کے پیغمبر فلما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، اللہ کے پیغمبر رفع الیدین کرتے تھے اذا قام من رکعتین، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، جب 2 رکعتوں سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ فرمایا ثم لم یبقی مشروعا، پھر اللہ کے پیغمبر نے اسے باقی نہیں رکھا۔ مرزا صاحب یہ حدیث کی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر نے اسے باقی نہیں رکھا۔ فَكَذَلِكَ الرَّفْعُ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، اسی طرح رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے اسے چھوڑ دیا۔ کان مشروعا ثم ترکا، کہتے یہ پہلے تھا ثم ترکا، پھر اللہ کے پیغمبر نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ مرزا تو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک کیا ہے۔ حوالہ دیتا حویرث بن مالک کا، اس جاہل انسان سے پوچھے بندہ، اسی مالک بن حویرث کی حدیث میں سنن ابی داود کے اندر، صحیح ابی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ جس مالک بن حویرث کے نام پر یہ چورن بیچ رہا ہے، اسی مالک بن حویرث کی اس حدیث میں بھی یہ رفع الیدین بھی موجود ہے، اللہ کے پیغمبر سجدوں کے درمیان میں بھی کرتے تھے۔ مرزا صاحب آپ سجدوں کے درمیان والا کیوں نہیں کرتے ہیں پھر؟ یہ وہ کس بنیاد کے اوپر چھوڑ رہے ہیں یہ؟ اب آئیں آگے۔ حضرت امام بخاری نور اللہ مرکزہ کے ایک استاد ہیں امام عبداللہ بن زبیر الحمید، اور حمیدی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے مسند حمیدی، بڑا چورن بیچتے ہیں نا عبداللہ بن عمر کی حدیث سے، جو صفحہ نمبر 109 پر ہے بخاری کے اندر۔ یہ یہاں پر حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر اس کے اندر ہے 614 حدیث نمبر مسند حمیدی کے اندر، جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد، اور یہ اتنے کمال کے محدث تھے، جس حدیث کی سند میں عبداللہ بن زبیر آتے تھے امام بخاری اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ اب سنیں ذرا غور سے، یہ مرزا صاحب یہ پوری سند بخاری و مسلم کی ہے، یہ ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جو بخاری مسلم سے باہر ہو، یہ بلکہ مکمل طور پر بخاری مسلم کے یہ راوی ہیں۔ حدثنا الحمیدی، امام حمیدی بخاری کا راوی ہے۔ حدثنا الزہری، بخاری و مسلم پوری سیاہ ستہ کا راوی ہے۔ یہ اخبارانی سالم بن عبداللہ، بخاری و مسلم کا راوی ہے۔ یہ عن ابی عبداللہ بن عمر، پوری سیاہ ستہ کا راوی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے پیغمبر تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے مونڈوں مبارک تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اللہ کے پیغمبر رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو فرمایا فلا یرفع، اللہ کے پیغمبر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ولا بین السجدتین، سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے بخاری کے اندر رفع الیدین کرنا ثابت ہے، انہی عبداللہ بن عمر سے سوائے تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ یہ اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اب تو حنفیوں کو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، مسند حمیدی کے اندر یہ 616 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ مرزا صاحب ذرا ہمت کریں، اس کی سند کو بھی بیان کر دیں اور ذرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی بنا دیں کہ یہ من گھڑت یا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فطرت سلیمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔